नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली लोक कथा की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे सुनकर शायद अगली बार जंगल में जाने से पहले कोई भी 100 बार सोचेगा। जी हाँ, आज हम पूरे विस्तार से बनशीरा के रहस्य को डिकोड करेंगे। अब सबसे पहला और बड़ा सवाल, आखिर हिमालय के घने जंगलों का यह बिना सिर वाला राजा है कौन? दिलचस्प बात यह है कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। एक तरफ गांव वाले इसे एक रक्षक देवता मानकर पूजते हैं, लेकिन अगर कोई इसका अपमान कर दे तो ये एक बेहद खूंखार राक्षस बन जाता है। एकदम दोहरे चरित्र वाली एक रहस्यमयी सत्ता। चलिए इस शब्द की जड़ों को समझते हैं। बनशीरा असल में दो शब्दों से मिलकर बना है, वन यानी जंगल और शीरा यानी सिर या फिर स्वामी। तो अगर इसे जोड़े तो इसका सीधा सा मतलब होता है जंगल का सर्वोच्च स्वामी। ये नाम ही अपने आप में बता देता है कि उस इलाके के जंगलों में असल बॉस कौन है। अब जैसा कि पहले जिक्र हुआ, बनशीरा का ये दोहरा रूप सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ ये एक देवता है जो निस्वार्थ भाव से गांवों, वहां की भेड़ बकरियों और लोगों की हिफाजत जंगली जानवरों से करता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अगर कोई जंगल के नियमों को तोड़ता है तो यही देवता एक बेरहम राक्षस का रूप ले लेता है। और इस सत्ता की ताकतें वो तो किसी भी हॉरर फिल्म को मात दे दें। ये अपना रूप पल भर में बदल सकते हैं। कभी एक बंदर, कभी कोई बौना, तो कभी इतना विशाल रूप कि पैर सीधा पाताल में और सिर आसमान को छू रहा हो। इनका वास पवित्र देवदार के पेड़ों में माना जाता है। और पता है इन्हें खुश करने के लिए क्या चढ़ाया जाता है? लोहे के हंसिए। तो अब जब हमें इस सत्ता का रूप समझ आ गया है तो सीधे कुछ खौफनाक सबूतों की तरफ चलते हैं। केस फाइल नंबर 1, मटियाना गांव के चोरी हुए कपड़ों का रहस्य। इस गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक के बाद एक अजीबोगरीब मौतें। सिलसिला तब शुरू हुआ जब माथुराम नाम के एक आदमी ने शिकायत की कि कोई उसके फटे पुराने कपड़े चुरा रहा है, और फिर उसकी जंगल में लाश मिली। इसके बाद खेमचंद नाम के शख्स के साथ भी हूबहू यही हुआ। यकीन मानिए, सिर्फ 1 महीने के अंदर ऐसे ही 5 से 6 लोगों की मौत हो गई। हर मौत से ठीक पहले उनके कपड़े गायब होते थे। इस पूरे खौफ को खत्म करने के लिए चेतराम नाम के एक शख्स ने हिम्मत दिखाई और अगले शिकार गंगूराम के साथ साये की तरह रहने का फैसला किया। जब चेतराम और गंगूराम जंगल में लकड़ी लेने गए तो अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक भारी गूंजती हुई आवाज पीछे से आई, गंगुआ, ओ गंगुआ। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक विशालकाय सफेद साया खड़ा था, जिसका ना कोई सिर था ना ही पैर, बस एक अंतहीन परछाई जो आसमान की तरफ जा रही थी। इस खौफनाक दृश्य को देखकर गंगूराम की वहीं चीख निकल गई और दिल का दौरा पड़ने से उसकी तुरंत मौत हो गई। अब कोई सोच सकता है कि हथियारों से ऐसी शक्ति को हराया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। केल्वी गांव का एक बेहद निडर शिकारी अपनी दुनाली बंदूक लेकर उस साये का सामना करने जंगल गया। अगली सुबह क्या मिला? उसकी लाश और उसकी बंदूक। वो बीच से ऐसे फटी हुई थी जैसे गोली अंदर फंसकर ही फट गई हो। यह इस बात का एकदम पक्का सबूत माना गया कि बनशीरा के खिलाफ इंसान के बनाए हथियार और ताकत दोनों का कोई काम नहीं है। तो फिर इन मौतों का सिलसिला रुका कैसे? स्थानीय पुजारी ने ध्यान लगाकर बताया कि बनशीरा असल में नाराज है और उसे शांत करने के लिए मांस चाहिए। तब पूरे गांव ने मिलकर अपनी कुल देवी माता माहेश्वरी से गुहार लगाई। मान्यताओं के अनुसार देवी ने दिव्य हस्तक्षेप से बनशीरा के क्रोध को बांधा और एक नियम तय कर दिया कि हर साल बनशीरा को एक बकरे की बलि दी जाएगी ताकि इंसानों को कोई नुकसान न पहुंचे। अब आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी केस फाइल की ओर। आधी रात को मांस का सामना। ये घटना और भी ज्यादा खौफनाक है क्योंकि इसमें सीधा शारीरिक हमला शामिल है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। रामपुर के पास एक एकदम सुनसान और अंधेरा जंगली रास्ता। ढलती हुई शाम का वक्त है और रमेश चंद नाम का एक आदमी ताज़ा मांस की थैली लेकर पैदल अपने घर लौट रहा है। चारों तरफ बस एक जानलेवा खामोशी छाई हुई है। तभी अचानक उस सन्नाटे में पीछे से एक बिल्कुल साफ और डरावनी आवाज आती है, रमेश, ये मीट दे दे। सोचिए, उस घने अंधेरे में कोई अदृश्य शिकारी बिल्कुल आपके पीछे खड़ा होकर ये मांग कर रहा हो। रमेश ने घबराकर पीछे देखा तो उसे एक सफेद परछाई नजर आई जो बहुत तेजी से अपना आकार बदल रही थी, कभी एकदम विशाल तो कभी बिल्कुल छोटी।
रमेश जान बचाकर भागा, लेकिन अचानक हवा में से अदृश्य दिशाओं से उस पर जोरदार वार होने लगे। उसके शरीर पर गहरे खून से लथपथ खरोंच के निशान उभर आए, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी जंगली जानवर ने पंजे मारे हों। बदहवास और लहूलुहान हालत में वो किसी तरह भागकर गांव की पगडंडी तक पहुंच गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह जब लोगों ने रमेश चंद को देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। या तो वो अत्यधिक खून बहने की वजह से मर गया था, या फिर जंगल के उस शाप की वजह से जो बंशीरा को गुस्सा दिलाने पर मिलता है। ये घटना आज भी लोगों को याद दिलाती है कि उस रहस्यमयी सत्ता से बच के निकलना लगभग नामुमकिन है। चलिए अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी केस फाइल पर, वर्जित मंदिर का प्रकोप। ये घटना इस प्राचीन खौफ को आज के आधुनिक दौर से जोड़ती है। कुछ समय पहले की बात है। बरोड घाटी में ट्रैकिंग करते हुए एक कपल, सूरज और सोनिया, अनजाने में एक छिपे हुए जंगल के मंदिर को अपवित्र कर देते हैं। हुआ कुछ यूं कि शौच के दौरान पानी के बहाव से गंदगी उस छोटे से मंदिर की तरफ चली गई। ये एक अनजाने में की गई गलती थी, लेकिन जंगल के नियमों में अनजाने जैसी कोई चीज नहीं होती। और ये घटना कितनी बड़ी लापरवाही थी, ये इस बात से साबित होता है कि उन्होंने वहां लगे एक चेतावनी बोर्ड को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। उस बोर्ड पर साफ शब्दों में लिखा था, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित, शाम के समय इस जंगल की ओर ना जाएं, बंशीरा। बस चेतावनी को अनदेखा करने का नतीजा तुरंत सामने आ गया। सोनिया को बड़े बड़े दांतों वाले दानव के भयानक सपने आने लगे। उनके टेंट के पास एक काली बिल्ली ने आकर किचन का सारा सामान तहस नहस कर दिया। अचानक अलाव की लपटें बिना किसी वजह के अप्राकृतिक रूप से भड़क उठी, और हद तो तब हो गई जब उनके अंदर से बंद कमरे की बिस्तर पर उसी काली बिल्ली की बदबूदार गंदगी मिली। सब कुछ जैसे किसी हॉरर फिल्म की तरह घट रहा था। आधी रात होते होते स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गई। सोनिया एकदम बदहवास हो गई, मानो किसी ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया हो। वो टेंट से निकलकर उस अंधेरे जंगल की तरफ भागने लगी और सीधे उसी मंदिर की दहलीज पर जाकर अपना सिर जोर जोर से पटकने लगी। उस सत्ता ने नियम तोड़ने वाले पर अपना पूरा नियंत्रण कर लिया था। इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कारी बचाव से कम नहीं था। गांव वाले फ्लैशलाइट लेकर तुरंत उनके पीछे भागे। तभी अचानक वहां एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी पहुंचा, जिसने कुछ दिन पहले उन्हें चेतावनी भी दी थी। उस बूढ़े आदमी ने कुछ तेज मंत्र पढ़े, जिससे सोनिया वहीं तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ी, और उसी पल जंगल के उन विशाल पेड़ों के ठीक ऊपर एक बहुत बड़ा सफेद साया मंडराता हुआ दिखाई दिया, बंशीरा का असली रूप। अगली सुबह ही वो कपल दहशत के मारे अपना सारा सामान बांधकर उस इलाके से भाग खड़ा हुआ। तो अब बारी है अध्यात्म का सम्मान करने की। इन तीनों केस फाइल्स को देखने के बाद चलिए इस पूरे एक्सप्लेनर के निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। इन घटनाओं का सबसे बड़ा और स्पष्ट सार यही है कि प्रकृति की अपनी कुछ बेहद सख्त सीमाएं होती हैं। बंशीरा की ये लोक कथा एक बहुत ही शक्तिशाली रिमाइंडर है कि स्थानीय मान्यताओं, सदियों पुराने रीति रिवाजों और प्राकृतिक स्थानों का सम्मान करना कितना जरूरी है। अगर उन नियमों को तोड़ा गया तो इसका सीधा सा मतलब है पूर्ण विनाश को न्योता देना। अब इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। चाहे हम इसे सिर्फ एक डरावनी लोक कथा मान लें या फिर एक खौफनाक वास्तविकता, क्या कोई इंसान सच में जंगल के उन सख्त और अनदेखे नियमों का पालन करने के लिए पूरी तरह तैयार है? जवाब जो भी हो, ये रहस्य हमेशा सोचने पर मजबूर करेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।